जो हमने पूछे उनको आप कृपानुसार बताओ। तो श्री सूत जी कहते हैं उन प्रश्नों को उन्होंने सब ऐसे सुनाया मानो उनको कंठाग्र हो। क्यों? विदुर जी की इतनी निष्ठा है, विदुर जी में इतनी निष्ठा है कि वो बड़ी आस्थावान है। जो निष्ठावान वो नरक में नहीं जाना चाहता। समझे ना? निष्ठावान कौन है? जो नरक में नहीं जाना चाहता। नरक में वही नहीं जाएगा जो इस इतनी चीज से युक्त है। देखो ये पद्म पुराण का श्लोक है। पद्म पुराण, परम नहीं पद्म। मर्त्य बुद्धिम गुरौ कृत्वा मर्त्य बुद्धिम गुरौ कृत्वा मंत्रे वर्णमतिं तथा मंत्रे वर्ण मतिं तथा पशुबुद्धिं गविकृत्वा पशुबुद्धिं गविकृत्वा गवि गवि माने गाय। गाय में पशुबुद्धि करेगी। पशुबुद्धिं गविकृत्वा पुरुषो नरकं व्रजेत। पुरुषो नरकं व्रजेत। पुरुषो नरकम व्रजेत माने पुरुष जो है कब नरक में जाता है? गुरुदेव में मनुष्य की बुद्धि रखे और मंत्र में अक्षर बुद्धि। बोले हमारा मंत्र जो है छोटा है, कुछ लगता है हल्का पावर का है। उसके मंत्र में जो है पहले ओम लगा हुआ है, बाद में नम है, खूब बड़ा सा है। तो हमारा मंत्र ही छोटा तो असर क्या करेगा? मंत्र में अक्षर बुद्धि रख ली और गाय में पशु बुद्धि। बोले ये गैया जो है ना 50,000 खरीदी है मैंने, बहुत दूध देती, 4 बार धो लो इसे। तो ऐसे करके पुरुष नरक में जाता है। लेकिन श्री विदुर जी महाराज की निष्ठा है, वो मैत्री कहते हैं, भगवान कहते हैं, है ना? ये च मे भगवान पृष्ठा त्वय्यर्था भवित्वम तान बदस्वान पूर्वेन छिंदन सर्वसंतयाम। आप हमारे संपूर्ण संदेहों को काट दीजिए, क्योंकि हमको आप में ऐसी आस्था है जैसे भगवान के प्रति आस्था। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी महाराज इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की और भगवान में मन लगा कर के देखा तो उस कमल पर बैठ कर के उस समय के अनुसार जो पराक्रम वो था, उस काल के पराक्रम से तपस्या के द्वारा वायु और जल को पी गए और उस कमल से उन्होंने विचार किया कि अब इसी से मैं पूर्व के लीन हुए लोकों की कल्पना करता हूँ, सृष्टि को उत्पन्न करूंगा। तो जीव लोक का ये संस्था भेद जो है
इसी के ये परिणाम स्वरूप हैं। मैंने ब्रह्मा जी ने 14 लोक, 3 लोक 14 भुवनों को प्रकट किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, ये 14वें श्लोक में, आद्यस्तु महतः सर्गः। सबसे प्रथम रचना है महत तत्व की, द्वितीयस्त्वहमः, द्वितीय अहंकार की है। तीसरी रचना है पंच महाभूतों की, ये लिखा है ना, तृतीय भूत सर्ग तृतीय। चतुर्थ इंद्रिय सर्ग, चौथी रचना इंद्रियों की। पंचमः देव सर्ग, पांचवी रचना देव सृष्टि। छठी रचना षष्ठ तमसः, तमोगुण की छठी रचना है। सप्तमो मुख्य सर्ग, और मुख्य कहते हैं स्थावर वृक्ष आदि की रचना सप्तम है, ये आपके 18वें श्लोक में है ना। जो कि वृक्ष होते हैं वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, वीरुद्रम, इतने प्रकार के वृक्षों की संज्ञा होती है। तो ये जो है, ये तो कीट पतंगों की संख्या होती है, 28 प्रकार की। तो वृक्ष तो इतने होते हैं, वृक्ष की संज्ञा होती है। वनस्पति की संज्ञा एक औषधि, एक लता, एक त्वक्सार, वीरुद्रम। वनस्पति 6 प्रकार के होते हैं। तो वनस्पति कहते हैं जिनमें फूल नहीं आता, फल आता है, उनका नाम है वनस्पति। औषधि उनको कहते हैं कि फल लगा पका और वृक्ष का फल का अंत। जैसे गेहूं है, वृक्ष पर लग गया, पक गया, और बस तुम काटो मत, तो उसमें से अपने आप ही वो झड़ जाएंगे सब, और पेड़ भी सूख जाएगा। और लता कहते हैं जो लिपट के चले, बेल, जो बेल कहते हैं ना, वो बेल का पेड़ नहीं, ये सेम का पेड़ होता है, ये लौकी है, हाँ, गड़ेलू है, घिया गड़ेलू कहते हैं ना। घिया क्या कहते हैं? गड़ेलू, गड़ेलू किधर कहते हैं? ये हमारा पानी जो था ना, वैसे ही कहता। तोरी को कहता फतकुली, गिलकी, है। हाँ तो के तो काय घटाओगे, तो अच्छा, हाँ। और त्वक्सार कहते बांस, जिसकी त्वचा कठोर हो। और वीर उनको कहते हैं कि वृक्ष जमीन फैलते तो हैं, लेकिन पेड़ पे नहीं चढ़ते। वे लताएं जमीन में फैल जाएंगे, पेड़ पे नहीं चढ़ाएंगे। ये तरबूजा खरबूजा है, समझ है ना, उसकी बेल जो ऊपर नहीं चढ़ेगी, कद्दू की चढ़ जाती है ऊपर, कद्दू को जहाँ चढ़ा उसको, हाँ, तरबूजा खरबूजा नहीं चढ़ेगी। ये होता है। और द्रुम कहते हैं पहले फूल बाद में फल, उसका नाम होता है द्रुम। और 8वीं रचना है त्रश्चामष्टमः सर्गः। ये अष्टम रचना है इनकी तिर्यकों की, कीट पतंग पशु पक्षी आदि की, जिनमें होते हैं गऊ है, बकरी है, भैंस है, कृष्ण मृग है, सूअर है, और नीलगाय है, रुरु है, ऊंट है, भेड़ है, गधा है, खच्चर है, घोड़ा है, गौर मृग है, सरब है, चमरी है। और 5 नख वाले होते हैं कुत्ता, सियार, भेड़िया, चीता, सिंह, बिलौटा। बिलौटा जानते हो? बिलैया, बिलौटा, बिलैया नहीं जानते? बिलैया तो खरगोश, सेही, सेहिया कहते हैं, जैसे को बंदर, हाथी, कछुआ, गोह, मगरमच्छ, इनके 5 नाखून होते हैं। इन सब में और
पक्षियों में कंक है, गीद है, बटेर है, बाज है, भालू है, हाँ, और जो है मोर है। भल्लूक पक्षी अलग होता है, भल्लूक। हंस है, सारस है, चकवा चकवी है, काक कौआ है, उल्लू है, ये सब। सारस गुरु जी पानी के साथ ही, सारस जो जल खत्म हो जाता है तो पानी से नहीं जाता जी, जल प्राणी का सारस। आगे देखे नहीं है, लंबे सफेद सफेद होते हैं, और जो वह पानी में खूब लंबे इतने बड़े बड़े होते हैं, पानी में रहते हैं, उड़ जाते हैं आकाश में, जुताई करते हैं, आ जाते हैं, मतलब बगला होते हैं वेद। और ये जगह लंबी चौंच होती है, ऐसे बोलते हैं जो बोलते हैं ना ऐसे, आकाश में उड़ जाते हैं, आकाश में उड़ जाए तो जो कहते हैं आज आकाश में सारस बोल रहा है, पानी बरसेगा। सारस जो ऐसी लंबी चौंच होती है और ऐसी बोलते हैं, हमने बोला था ऐसी आवाज करते हैं आकाश में। लेकिन इन सब में बेहतरीन उत्तम है मनुष्य देवता। 11वीं रचना कर है 9वीं रचना, 9 का अंग पूर्ण होता है ना, इसलिए मनुष्य अपूर्ण होने पर अपने को पूर्ण मानता है। नंबर 1 गरीब है, लेकिन कहेगा अरे मैं किससे कहूँ, जिससे उधार लाता हूँ ब्याज लेता है, भोट थोड़ी दे रहा है मुझको। दुकानदार से बढ़िया से लेके आता है तो बोले तो पैसा अरे दे देंगे, मर्द छोड़ रहे हैं, बढ़िया फिर एक बैल बन के आ जाएंगे, दे रहे हैं, नहीं दे पाएंगे तो। अर्वाक स्रोतस्तु नवमः छत्तरेक विधो नृणाम रजोधिका कर्म करा दुखे च सुखमानिनः। विदुर जी, पशु का मस्तिष्क, पेट और हृदय एक लाइन में होता है। मनुष्य का मस्तक ऊपर है, मुख उसके नीचे है, और हृदय उसके नीचे, पेट उसके नीचे। मन पेट भरना सबसे निकृष्ट है काम मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए पेट भरना सबसे निकृष्ट है। केवल पेट भर रहा है तो वो सबसे निकृष्ट है। उत्तम वो है जो मस्तिष्क प्रधान है। तो मनुष्य जो है, मनुष्य भूतों से काम ले ले, देवताओं से काम ले ले, भगवान से काम ले ले, समझे है ना। देवता राक्षस कोई भी ऐसा नहीं जो मनुष्य का काम नहीं करता हो। पशु हैं तो हाथी से काम ले ले, ऊंट है, भगवान ने ऊंट और हाथी को ऐसा बनाया कि तुमसे कोई काम नहीं ले पाएगा, है ना। ऐसा इनकी पीठ बनाई, लेकिन मनुष्य ने ऐसा फाउंडेशन बनाया। और ऊंट को लगाता है बैलगाड़ी में, वो कितने बोरा लाद के ले जाता, डंडा दे पाई कौ करता हो जाता है, करता है एकदम। ऐसा मनुष्य है। और फिर भी किसी सामने जाएगा तो बाबू जी बोला भाई नहीं, कृपा करो। अब यमराज जी एक दिन बैठे थे अपने यमलोक में, उन्होंने क्या अपना खाता पलट रहे थे, चश्मा यहाँ लगा हुआ था। इतने भी हाथी सामने से गया तो उन्होंने देखा यूँ करके, यूँ जैसे पुष्कर जी और नीचे थोड़ा चश्मा करो और फिर यूँ देखो ऊपर को, और नीचे करो, हाँ ऐसे यूँ करके फिर हाँ जा रहे हो तो चश्मा उतार लेंगे यहाँ। क्यों? तो हाथी जा रहा था तो हाथी को देखा तो हाथी बेचारे का माथा एकदम ऐसे गोद दिया गया था जैसे पेठा बनाते हैं ना, सब पेठे को पहले पूछ करके उसमें जो है वो भरा जाता है। तो उन्होंने कहा क्यों ये तुम्हारे माथे को किसने गोद दिया है, किसने गोद दिया तुम्हारे माथे को? बोले महाराज मनुष्य ने। क्या मनुष्य का बिगाड़ दिया? क्या बिगाड़ दिया मनुष्य का? बोला अरे महाराज हम क्या बिगाड़ेंगे, घास फूस खा के अपना काम चलाते हैं। अच्छा फिर भी मनुष्य इतना निर्दयी होता है, तो तुमको कैसे पकड़ लिया उसने, पीठ पे कैसे चढ़ गया वो? बोले महाराज तुम यहाँ चश्मा लगाए बैठे हुए हो ना, तो मृत्यु लोग पर तब मालूम पड़ेगा। सेवक बोले रे महाराज बड़ा भारी पीछे करता है,
इसकी कुबड़ को तो बीच में फांस लेता है, बांध के रस्सी जो है वो बैठ कर माथे बैठ जाता है, जैसे हाथी की सूंड नहीं पहुंच पावे, पहुंचे तो यो कर उल्टी पहुंच पावे उसे पैसा देने के लिए, बस वैसे ये नहीं सूंड से पकड़ खींच ले। ऐसे हिसाब से बैठता है ना। और उसके कान में भाला वो कुंचता रहेगा माथे में। अच्छा इतना तो बोले दुष्ट महादुष्ट होता है महाराज। अच्छा लाओ उस मनुष्य को फांसी पर लटकाऊंगा, मैं फांसी दे दूंगा। बोले महाराज लेने कौन जाए, कौन जा सकता है लेने के लिए। इतने में श्री नारद जी महाराज बीना बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण करते हुए आए। तारपा लग जाए, या कीर्तन करोगे तुम, ये सब चले जाएंगे वैकुंठ लोक के लिए, हम क्या यहाँ पर तुम्हारे मजदूरी करने जाएंगे, हमारे कहाँ भी जाओगे, हम तो बाबा जी यहाँ बाजी के माँ बाजी। यमराज जी आए, यमराज जी के पास में आए, उन्होंने कहा अरे यमराज जी महाराज, हाँ जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण। कहो क्या हो रहा है। अरे महाराज दुनिया कहती है यमराज बड़ा निर्दयी, बोले और कहेगा निर्दयी होते हैं लोग हमसे ज्यादा मनुष्य। तो मनुष्य की बात छोड़ो, तुम मनुष्य की चर्चा मत करो। क्यों, मनुष्य की चर्चा करने से तुम्हारा ये सब हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। तो नारद देखो बेचारा मनुष्य की तरह निर्दयी होता है। ये हाथी जो है ना कुछ नहीं बिगाड़ता किसी का, है जंगल में रहता है, किसी घर में भी नहीं जाता, और इसको कैसे माथा कैसा ढाल कर दिया। बोले आज देख रही है तुम, हमारा रोज का ही काम है, शोभा यात्रा निकलती है कथावाचकों की, तो उन पर हाथी को आगे रखते, हाथी भी श्रद्धा थोड़ी चलता है, वो उसमें लात मारेगा। दुनिया गणेश जी की पूजा करती है और महावत जो है लात मार के चलाते हैं, चली मन करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। महाराज मनुष्य बहुत खराब है, बहुत खराब है। नारद जी बोले उस मनुष्य को लेकर के आओ यहाँ पर, हम फांसी लगाएंगे। नारद जी बोले मनुष्य कर्म मत पड़ो तुम। अरे महाराज ये सब निर्दयी होते हैं। बोले निर्दयी तो हैं, यहाँ तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बोले जी नरक में, वो नरक में मरे हुए आते हैं और तुम उसको जीवित बुलाओगे, और जीवित उसकी खोपड़ी घूम गई तो। अरे नारदी तुम भी कहते, तुम ऐसा करो जो चतुर मानते उसको लेकर के आओ तुम। नारदी का कर दिए, और नारदी तो उनका तो एकदम मानसिक रूप है ना, बस तुरंत ही 2 मिनट में एकदम आगे उतर गए मृत्यु लोगों में आता है। तो तब आए तो ये वयोवृद्ध थे, 60 वर्ष से ऊपर थे। उन्होंने कहा गुरुदेव प्रणाम, कहिए क्या हो रहा। बोले हो गया, हो नहीं रहा है क्या। बोले अभी जो है ना इसको 15 तारीख को रिटायर हुआ है। बोले क्या करते थे। बोले छोटी सी कोई सेवा थी, पटवारी था मैं। अच्छा तो काम करोगे कुछ। अरे जीवन पर संतों की सेवा ही तो मैंने किया है, क्योंकि जितना संतों की सेवा से प्राप्त होता है ना, यही ज्यादा मुकदमाबाजी करते हैं संत लोग। तो इन्हीं से ज्यादा फर्जी जो है रसीद फर्ज बनाई गई, और खसरा खसौनी बनाई दिया, किसी के ज्यादा कर दिया, और तो किसी को टाइम है नहीं है। ठीक है तो महाराज जी चलूं। हाँ वो तो पटवारियों का काम क्या होता है, अपनी जरीब और लेटर पैड मोहर और इंची टेप इसे साथ में रखते हैं। समझे कब नक्शा बनाना पड़ जाए तो तुरंत ही उतना लगा करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके तुरंत बनाना चालू कर देते हैं। तो बोले महाराज जी आपका आदेश हो जाए, लघुशंका का आदेश क्या होता है, कर लो। लघुशंका करने को बैठ गए वो, अब पटवारी ने अपना क्या किया, अपना लेटर पैड लिया, पत्र लिख दिया। पत्र लिख करके वो पड़ा था गोल सा पत्थर, उसको लगा के अपने जब इंक पॉट खोला उसको लगा के और कर दिया हस्ताक्षर विष्णु भगवान, और मोड़ करके अपना वो जो जेब में रख लिया, और लेटर पैड अपना थैला में टांग करके चल दिए। पहुंचे नारदी चले जाए, सत्संग होता चला जा रहा था। पहुंचे जा करके यमराज जी के पास में, यमराज जी ने देखा अच्छा ये है महाराज आपके कहाँ। हाँ ये दास का ही काम है। अच्छा तो अब इतने बहुत कहना ही चाहते थे यमराज जी महाराज, तो तब उन्होंने पत्र लिख कर लिखा हुआ दे दिया। दिया पर यूँ पढ़ते हैं, फिर यहाँ लगाए
जैसा पढ़ते जाए वैसा ही उनका चेहरा एकदम उदास होता जाए। और उन्होंने जो है लेकर के नारद जी बोले क्या है भैया? अरे बोले भगवान का ये तो हमारे लिए त्याग पत्र आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा था, श्रीमान धर्मराज जी मंगलानुशासन, आपने इतने समय तक बहुत ही ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा पूर्वक यम पद का निर्वाह किया। इसके लिए वैकुंठ लोक सदा आपके इस कार्य के लिए चिर स्मरणीय रहेगा। सदा हम अपने परिकर के साथ में आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब आपके शरीर को देख करके लगता है कि आप समेत हो जाते हैं, इसलिए पत्र वहा के हाथ में पत्र देखते ही और यम पद उनको यम भार प्रदान करें, धन्यवाद। और हस्ताक्षर विष्णु भगवान और मोहर लगी हुई। तो यमराज जी बैठ गए पद पे। और वो यमराज जी जो है ना, अब भूतपूर्व पटवारी जी प्रमोशन युक्त होकर के बैठ गए। यमराज जी बेचारे अपना लेकर के कागज भगवान के चले। इधर नवीन पदाधिकारी बैठे हुए थे श्री यमराज जी। तो हल्ला हो रहा था, क्यों ये रोने पीटने की आवाज कहाँ से आ रही है? इस सेवक ने कहा, महाराज ये नरक है, इसमें पापियों को यातनाएं दी जाती हैं। तो ये कै महीना की सजा है? बोले कै महीना की नहीं, जिस व्यक्ति के जितने शरीर में बाल रोम हैं उतने 1000 वर्ष मात्र यातना दी जाती है। ये यहाँ का हिसाब है। और ये तो बहुत यातना होती है। हमारे यहाँ सबसे बड़े अपराधी को आजीवन कारावास होता है, और आजीवन कारावास में 20 वर्ष, और 20 वर्ष में भी दिन रात मिलाकर के 10 वर्ष में छोड़ दिया जाता है। ऐसा करो, तुम कौन हो? बोले मैं सेवक हूँ। अच्छा ऐसा करो, वो वहाँ चले जाओ, जेबीसी ले आओ, इसको जो है एक तोड़वाओ, एक तोड़ करके सत्संग भवन बनवाएंगे, इसमें नीचे बेसमेंट हो जाएगा, गाड़ियाँ खड़ी हो जाया करें, बीच में जो मंदिर थोड़ा सा, और ऊपर कमरे हो जाएंगे। और ये ऊपर चमकनी ये महल के आए के बोले ये ऊपर स्वर्ग है महाराज, उसमें पुण्यात्मा है। तो ऐसा करो, उनको लाओ, इसमें डाल दो नरकों में, और नरक वालों को ऊपर भेज दो। अच्छा, और दूसरे व्यक्ति उससे कहा, बोले क्यों, तुम क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं। ऐसा करो, हथौड़ा छड़ी लेके जाओ, इन लोगों को तोड़ो, उधर से जो खाली पड़े हुए हैं ना उनको तोड़ना चालू करो, प्लान करो। और एक से कहा, बोले हम पत्र लिखे देते हैं, जाओ मृत लोगों को कह दो पाप करना बंद कर दें सब, जिससे नरक में कोई नहीं आएगा। पाप करना ही बंद कर दें तो काले नरक में आए, नरक की जरूरत ही नहीं है। अब बेचारे यमराज जी महाराज पहुंचे भगवान के पास में। भगवान बैठे आइए आइए यमराज जी, कैसे आए? आज अवकाश है? बोले अवकाश नहीं है महाराज जी, आपका पत्र है कि सदा के लिए ही अवकाश हो गया है। भगवान ने पढ़ा, ये तो बड़ा भारी 420 काम किया है, ये किसने किया भाई? बोले महाराज मृत्यु लोक से एक आदमी आया है, और ये राम राम बड़ा नीच है, ये ठगियाई का जाल यहाँ भी फैलाई दिया, उसको लेकर के आओ यहाँ पर, हम फांसी लगाएंगे उसको। ये महाराज ने कहा फांसी तो हमने पहले कहा था, तो लेके आ जाओ। यमराज जी चले, और वो हाथी भी साथ में चल रहा था, सूंड हिलाता हुआ, हाथी भी साथ में ही था। हाथी ने सोचा मेरे हमदर्द है तो साथ में ही रहूं कम से कम। तो यमराज जी आए, बोले चलो आपको भगवान ने बुलाया है। अब पटवारी तो पुराने हैं, चश्मा को उतारा। हाँ, क्या हमसे कुछ कह रहे हैं क्या? बोले हाँ। क्या कहा? बोले भगवान ने बुलाया है आपको। कौन है हम? बोले आप जो हैं यहाँ के वो हो यमराज जी। तो एक पदाधिकारी से इसी प्रकार से आपके यहाँ बात करने का कि वो तहजीब बताई गई है क्या? न कोई जी है न श्रीमान है। बोले हाँ, नवीन पदाधिकारी, यम पदालंकार,
संयमनी पीठाधिपति आदि। अब देखो भाषा बदली नहीं बदली तुम्हारी, आपको भगवान ने आहूत किया है। बोले हम तो अभी बैठे हुए हैं, यहाँ की क्या परंपरा है, यमराज जी जाते पैदल जाते, ढेर में जाते, खड़खड़िया में जाते, कैसे जाते। बोले नहीं खड़खड़िया वगैरह तो यहाँ नहीं है, तो पालकी में, तो पालकी व्यवस्था करो। यमराज जी ने सोचा कि चलो हम पालकी में लगे जाएंगे, कौन सा अभी निपटारा हो जाएगा, नहीं पता नहीं क्या क्या करेगा ये। भगवान से कह करके आए थे, बोले महाराज इसने JVC मंगाई है, नरकों को तुड़वा रहा है, स्वर्ग के तो नरक में डलवाई दी है, नरक वालों को स्वर्ग में भेज दिया उसने। अच्छा जल्दी लेके आओ। तो पहुंचे, तो यमराज जी लग गए और 3 पालकी में और लगे हुए थे। उसने कहा जहाँ देखा कि भगवान का वो क्या है, बोले वैकुंठ द्वार है। ये लोगों तो पालकी को क्यों, अरे क्यों क्या हो, हमारी इच्छा है। और वहां से साष्टांग प्रणाम करता हुआ हाथ जोड़े खड़ा हो गया। ओ यमराज जी से कहा कौन, यही है यहाँ। क्यों तुमने यहाँ भी पाप कर्म किया है। बोले महाराज किया है नहीं, हो किया था। क्यों, बोले तुमने ये 420 काम किया। बोले 420 काम, ये मनुष्य लोग का स्वभाव है, यदि कुछ मिलावट नहीं हो जाए तो मनुष्य की मानवता सार्थक नहीं होती है। देखो अपराधी को दंड दिया जाता है ना, बोले हाँ जरूर दिया जाता है, आपने अपराध किया है। वैसे तो महाराज मैंने अपराध नहीं किया, किसी को बेरोजगार नहीं किया है, इतना है कि स्थानांतरण जरूर कर दिया है, स्वर्ग वालों को नरक में, नरक वालों को स्वर्ग में भेज दिया हो, तो कुछ मैंने किया नहीं। ये तो बड़ा भारी किया है, मालूम नहीं स्वर्ग में कितना पुण्य करके जाते हैं व्यक्ति, और पाप करके नरक में जाते हैं, उन पापियों को स्वर्ग में भेजना कितना तुमने उल्टा सृष्टिकार किया है। तो ठीक है महाराज जी आप कह रहे हैं तो तुमको फांसी का आदेश दिया जा रहा है। बोले महाराज फांसी का आदेश, हाँ ठीक है आप दे रहे हैं, आप समर्थ हैं आप, तुम्हारी कोई आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकता कोई, लेकिन हमारी एक प्रार्थना सुन लें आप। क्या, हमारे मृत्यु लोक में जब फांसी किसी को दी जाती है तो उससे पूछा जाता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उससे ये कहा जाता है कि देख फांसी की सजा से मुक्ति नहीं मांगेगा तो फिर कहते मेरी ये इच्छा है, तो फांसी लगेगी नहीं, इसके अलावा कुछ मिलना हो, किसी से खाना पीना हो तो बताओ। अब उसने कहा महाराज अब आप सामने खड़े हुए, किसी से मिलना जुलना क्या है, यदि आपकी इच्छा हो जाए आशीर्वाद तो ऐसा कर दो, मैं चाहता हूँ कि जितने कथा प्रवक्ता हैं इन सबको बुलाया जाए, तो ठीक है। जितने पुराण हैं ना ये सब बुलाए जाए, सब बुलाई दिए। जितनी नदियाँ हैं गंगा यमुना सरस्वती, चाहे नदी सूखी हो चाहे भरी हुई है, सबको बुलाए दो। और जितने भी इनके उपदेशक हैं, लेखक हैं, वे सब आए जाए। आ गए, एक बढ़िया पेट्रोलियम ट्रक मंगाया जाए, टैंकर पेट्रोल का मंगा दिया, इन पर छिड़क करके आग दे दी जाए। बोले तुम किस प्रकार से बोल रहे हो, जानते नहीं हो हमारा जब जब अवतार होता है भूतल क्यों होता है, विप्रधेन सुर संत हित, और तुम जो ब्राह्मण हैं, संत हैं, पुराण वेद हैं, इनके नष्ट करने के लिए हमसे कह रहे हो। क्यों नहीं जला सकते महाराज इनको। बोले कि हमारे प्रिय हैं, इनको हम मानते हैं, इनको मानते हो इनकी नहीं मानते। बोले हमने कब उल्लंघन किया है। अब जो है पटवारी महाराज आराम से बैठ गए। बोले महाराज आप भी बैठ गए, हम भी बैठ गए, भगवान बैठ गए उस पर मंच पर, और वो बैठ गए महाराज। हाँ आपने शुरू में ही मुझसे कहा था कि पापी है तो, है ना, आप ये बताएंगे क्या उसमें कथा बाटे कितने थे ना, वो सब खड़े हुए थे बेचारे। बोले ये किसने कहा है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान।
बोले किसी संत का भाव है, उन संत को बुलाया जा। क्यों संत जी, क्या भाव से कहा तुमने? अरे बोले हम तो यही जानते कि यज्ञ जो यज्ञो भी विष्णु हो, और यज्ञ भगवान के पास में जो जाता है तो करोड़ों यज्ञ होते हैं। तो महाराज हम इतनी दूर से यहाँ तक आपके लिए साष्टांग प्रणाम करते हुए आए, और फिर भी आप कह रहे पापी है। हाँ पापी था कहते तो मैं मान सकता था। बोले देखो तुमने अपराध तो किया ही है, अपना जो है नकली काम फर्जी पत्र लिख दिया तुमने हमारे नाम का। हम हस्ताक्षर करते हैं कि अंगूठा साइन करते हैं, तो तुमने लगा दिया हस्ताक्षर विष्णु भगवान। इसके लिए तुमको फांसी का आदेश दिया जाता है, क्यों तुम पापी हो। तुम्हारा मेरा पाप खत्म नहीं हुआ? नहीं हुआ। बोले इनमें तुलसीदास जी कौन से हैं? तुलसीदास जी बेचारा टोपा लगाए हुए, तिलक रामानंद लगाए, जैसी राम भैया दंडोत। बोले इसी बात दास को तुलसीदास कहते हैं। अच्छा तुमने ये जो रामायण लिखी क्यों लिखी तुमने? बोले हनुमान जी ने कहा था कि जो तुम लिख दोगे सत्य होगा। सत्य है सब? हाँ। हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी महाराज आके जय सिया राम। वो यमराज डर गए। बोले डरो मत, यमराज जी क्यों डरते हो? अभी तो पदाधिकारी तो हम है ना, तुम तो रिटायर्ड प्रोफेसर हो। हनुमान जी महाराज हाँ ये चौपाई तुलसीदास ने लिखी कि नहीं लिखी? सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित वही। हनुमान जी बोले आए मेरे कहने से हनुमान जी राम तुलसीदास ने लिखा, जो लिखा वो जो सब कुछ सब सत्य है बिल्कुल एकदम। बोले तुलसीदास इसका अर्थ क्या है? बोले भगवान का वचन है विभीषण जी से कि जीव मेरे सामने उपस्थित हो जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर देता हूँ। हनुमान जी महाराज बोले हाँ। तुलसीदास बाबा बोले हाँ मैं राम भगवान के सामने हूँ कि पीछे हूँ? मैं बोले सामने हो। मेरा वर्तमान कालिक पाप क्यों ही नष्ट हो रहा है? तुम्हें झूठे को तुम्हारी रामायण झूठी के हनुमान जी झूठे, ये सब झूठे। तो जाओ और गंगा जी में डूब के मरो। गंगा जी पास में ही है, यहाँ पर देख लो। बोले वाल्मीकि जी कौन से हैं में? बोले जय श्रीमन नारायण। इस शरीर को ही वाल्मीकि कहते हैं। बोले तुमने युद्ध कांड में क्या लिखा? बोले भैया बहुत कुछ लिखा है, युद्ध कांड करने का थोड़ा ही है। बोले ये श्लोक लिखा कि नहीं लिखा तुमने? क्या? सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम् मम। हाँ क्या अर्थ है? बोले एक बार भी जो भगवान से कह देता भगवान मैं आपका हूँ, उसको सबसे मैं निर्भय कर देता हूँ। अच्छा ये बताओ दंडवती का फल क्या होता है? बोले सर्वतो भाव समर्पित। मैं समर्पित हो गया ना भगवान को, और फिर भी भगवान मुझको फांसी के फंदा से मुक्त नहीं कर रहे हैं। तुम झूठे हो, तुम्हारी रामायण झूठी है। इनमें से व्यासी कौन से वो खड़े हो जाएं? व्यासी खड़े हो गए। कहो जय श्री कृष्ण क्या है? बोले महाराज तुमने बहुत कुछ लिखा है, तुमने बहुत गुमराह किया है लोगों को। अच्छा ये बताओ गीता कहाँ से लेके आए तुम? वो लेके नहीं आए, महाभारत के अनुशासन पर्व में गीता जो है लिखी हुई है। तो उसमें आपने कह दिया लेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्या अर्थ है? बोले थोड़ा भी कोई धर्माचरण कर लेता है तो बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाता है। बड़ा भय क्या छोटा भय नहीं मुक्त हो रहा है मेरा मृत्यु का। अच्छा ये बताओ व्यास ये कहाँ लिखा आपने? अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम बदाम्य हम। बोले पद्म पुराण। क्या अर्थ है? बोले भगवान का अच्युत अनंत गोविंद नाम जो कोई बोल देता है उसके सभी रोग नष्ट हो जाते। सबसे बड़ा रोग क्या है? वह जन्म मरण। बोले हमारा मरण रूपी दुख जो है, तुलसीदास जी गुनवाने लग गए जन्मत मरण दुसह दुख हो है महाराज। हमारा सबसे बड़ा जो है दुख है मृत्यु का, ईट से छूट रहा है। भगवान ने कहा
यमराज जी इधर आओ, ये खटाई तुमको कैसी लगी तुमको? ये हाथी बोला जय जय सरकार, ये मेरा माथा का देखो, इस पे दया आ गई इनको। उन्होंने कहा कि ऐसी बात थी। नारद जी महाराज बिना घुमाते घूम रहे थे, जय श्रीमन नारायण प्रभु जी, ये शरीर आया था तो पूछ लिया था। तो इन्होंने कहा तो मन से बड़ा दुष्ट होता है। भगवान ने कहा ऐसा है पटवारी क्या काम करता पूछ लो। बोले क्यों, आपने पूर्व आश्रम में क्या किया? बोले पूर्व आश्रम में तो है ही, मैं सन्यासी थोड़ी बना हूँ महाराज, अभी कोई गृहस्थी हूँ, अभी भानप्रस्थी नहीं। क्या करते रहे? बोले अभी 15 तारीख को रिटायर हुआ हूँ, 20 तारीख या 5 दिन हुए हैं। क्या करते थे? बोले पटवारी। भगवान पटवारी क्या होता है? लेखपाल। लेखपाल क्या होता है? बोले महाराज पटवारी बोले आप पैसा दे दो मुझको तो तुम्हारा ये जो है ना वैकुंठ लोक, इसका बहुत कुछ अंश जो है विष्णु उसमें आ जाएगा, शिवलोक में। शंकर जी के शिवलोक में जाए के बाउंड्री खिंचेगी तुम्हारी जाकर। अच्छा, और शंकर जी 1000 रुपया दे दें तो तुम्हारा आधा चला जाएगा। फिर पैसा के जोर, पैसा के नहीं रुपया के जोर से ऐसे करते रहे। अच्छा हाँ, तो फिर ये सब तुमने कहाँ से लिख लिया? बोले महाराज जी ऐसा करता था, कहीं रास्ता में जाता, कहीं कथा होती थी ना तो लिख लिया करता था, ये बड़ी काम की चीजें हैं मेरे लिए। तुम कौन लेकर के आए? बोले कौन लेके आए? भगवान से कौन मिला सकता है? गुरुदेव। ये गुरुदेव महाराज है, गुरु महाराज है, सिर पर तसल्ली दिल को रहती है, सभी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है। क्या बात है, इतनी के उस गुरुदेव में निष्ठा है। बोले तो पटवारी जी हाँ। यमराज जी ने कहा कि मामला सुलटाए लो। बोले सुनो, अब तो तुमसे बात ये भगवान से है, तुम्हारे कहने से नहीं जाऊंगा यहाँ पर, भगवान ने बुलाया हूँ ना, तुम्हारी तो यमलोक तक की बात थी केवल। भगवान बोले तो ऐसा है तुम चले जाओ यहाँ से। अरे राम राम महाराज, तुम अपने मुख से भी अन्याय की बात करते हो क्या? बोले महाराज मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, लिखा हुआ बता रहा हूँ। ये कहाँ लिखा हुआ है? न स पुनरावर्तते। और व्यासी महाराज बोले ये तो सब हमारी कृति है। बोले उपनिषद तो कहता है न स पुनरावर्तते। क्या अर्थ है महाराज जी? बोले इसका अर्थ है कि जो भगवान धाम को चला उसका पुनरावर्तन नहीं होता। इनसे कहो महाराज आपके यहाँ से लौटना नहीं होता है। अरे भाई तुमने अपराध किया है, चले जाओ। अरे महाराज ब्रह्म सूत्र में क्या लिखा है तुमने? अनावृत शब्दात, अनावृत्ति शब्दात। बोले अनावृत्ति न आवर्तते ये समा। बोले भगवत धाम से लौटा नहीं जाता कैसे भी। बोले गंगा जी कौन सी है इनमें से? गंगा जी खड़ी हो गई, हाँ भैया राधे राधे। बोले देखो व्यासी महाराज तुमने क्या लिखा गंगा जी के संबंध में? बोले गंगा जी के संबंध बहुत है, गंगा स्तोत्र इसका प्राण पढ़। अरे बोले इसका इतना पढ़ने का समय कहाँ है, थोड़ा पढ़ गया तो भगवान के पास फांसी लटकने के लिए आ गया है, नहीं पढ़ा हो तो कम से कम गाँव में रहता आराम से, नमक की रोटी खाता। बोले व्यासी महाराज ये कहाँ का श्लोक है? गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा मैया का क्या प्रभाव है? गंगा मैया बोली कोई 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा बोल देता, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता, विष्णुलोक में जाके सम्मानित होता है। बोले विष्णुलोक में आकर फांसी लटक रहा हूँ तुम्हारा दर्शन करने के बाद में, देखो फांसी तैयारी हो रही है मेरी। तुम कहाँ डूबोगी? दुनिया तुम्हें डूब के मरती, तुम कहाँ डूब के मरोगी? बोलो। बोले व्यास जी महाराज हाँ तुम्हारी भागवत का प्रचार बहुत ज्यादा है विश्व में, समझे ना? बस बाल व्यास, किशोर व्यास, युवा व्यास, वृद्ध व्यास, गर्भ व्यास, समझे ना? सब व्यास ही व्यास होते हैं। और देखो तुम्हारी कथा में क्या है? बोले अष्टम स्कंद में क्या लिखा है? बोले क्या लिखा भैया? 24 अध्याय है उसमें। बोले ये लिखा क्या नहीं लिखा? हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। बोले हाँ, क्या अर्थ है इसका? बोले जोर से बोलता, जोर से इसलिए बोल रहा हूँ कि सब ये इस सिद्धांत होने पर ही फांसी और फंदा क्यों भी लहरा रहा है, उसे कौन को उखाड़ के फेंकते कोई?
बोले इसका अर्थ है भगवान की स्मृति मात्र कोई कर लेता है संपूर्ण विपत्तियों से छूट जाता है। बोले हम यदि स्मरण नहीं करते शायद बच जाते, भगवान स्मरण करने का ही प्रभाव बन गया कि हम फांसी के फंदे के करीब आ चुके हैं। भगवान ने कहा तो भाई तुम चले जाओ। बोले महाराज गीता क्या है? बोले हमारा मुख। अरे दुनिया अपने मुख को शुद्ध करती है, भले ही प्याज लहसुन खा सवेरे सवेरे तुम मंजन करती नहीं करती है, और तुम प्याज लहसुन न खा गुटखा न खा करके अपने मुख को शुद्ध कर रहे हो। क्या लिखा है गीता में तुमने? बोले क्या लिखा है? बोले यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसका अर्थ क्या है? बोले मेरे धाम में जाके लौटता नहीं है, तुम अपने धाम में धकेल रही हो मुझको। तुलसीदास जी महाराज हाँ, शरण में आए हुए व्यक्ति का त्याग करने वाले व्यक्ति को क्या होता है? बोले अरे सुन ले प्रमाण से, शरणागत कह जेत जहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिन्हि बिलोकत हान सियावर रामचंद्र की जय। बोले क्या अर्थ है? बोले भगवान शरण कैसे होती है? बोले साष्टांग प्रणाम कर ले, और हाथ जोड़ ले तो बोले अंजल हे परमा मुद्रा क्षिप्रम दे प्रसादिनी। प्यासी महाराज बोले तुम्हारी रचना है, तुम्हारी रचना तो है, इस तुम्हारी रचना से ही मेरी जो है ये वंचना हो रही है। तुम्हारी और वाल्मीकि और तुलसी की रचना से मैं नहीं फंसता तो मेरी वंचना नहीं होती। बोले ये सब सिद्धांत हैं, लेकिन तुम कोई क्यों नहीं जा रहे हो? कला फांसी फंदा तोड़ देते हैं हम। भगवान बोले तो क्या चाहते हो पटवारी जी? बोले महाराज पहले ही कह देते इतना समय नहीं बच जाता तुम्हारा। महाराज इस चतुराई के बुद्धि के द्वारा दुनिया को बहुत पागल बनाया मैंने, बहुत धन बहुत ऐठा है, लेकिन धन को इकट्ठा करने से बुद्धिमत्ता नहीं कहलाती। दूसरे के मन को बस में कर लेना, दूसरे के धन को बस में कर लेना बुद्धिमत्ता नहीं है। पर धन पर मन हरन बेस्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लयलीन। बोले यदि मेरा मन ये आपके चरणों में अग्रसर हो गया होता, तो यदि भगवान के चरणों में मेरा प्यार हो जाता तो इस संसार बंधन से मेरा उद्धार हो जाता। अब तो भगवान यही प्रार्थना है केवल, और कुछ नहीं चाहता। अभिमान बढ़ता रहे, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, तोरे नहीं मोरे। और क्या चाहते हो? बोले ये चाहता हूँ केवल अर्थन धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म पद राम रते, यह वरदान न आन। बोले और कुछ नहीं चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि हर्षदेव श्री रंग क्या है? पद सरोज अनपायिनी, पद सरोज अनपायिनी भक्ता सत्संग, बार बार वर मांगे हम हर्षदेव श्री रंग। इसका मतलब तुलसीदास जी हमारे रंगनाथ भगवान के भक्त हैं। रंगनाथ भगवान रंग तो ही तो होगा ना। तो बार बार वर मांगे हम हर्षदेव श्री रंग, पद सरोज अनपायिनी भगत सदा सत्संग। इतना केवल दे दो बस। पटवारी महाराज यहीं पर रह गए। तो वहां पर दसवें स्कंद में कह देना, देखो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पास से ब्राह्मणों की पत्नियां तो लौट आई, तो पटवारी नहीं लौट के आया, पटवारी तो वहीं जम के रह गया। तो ऐसे करके मैंने यदि निष्ठा है, गुरुदेव के चरण का समाश्रय है, तो साधारण सा व्यक्ति भी भगवान के पास में पहुंच जाता। ये मनुष्य की तारीफ है कि यमराज को भी हाँ नचाई देता है, यमलोक में बुलडोजर चलवाई देता है। हाँ गुरु महाराज हैं सिर पर, जो गुरु पद कंज है सिर पर, तसल्ली दिल को रहती है, सभी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है सिर पर
तसल्ली दिल को रहे, तसल्ली बख्श कार्य होता है, तसल्ली दिल को रहती है, सभी की नाव पानी में यहाँ रेती में सरकती है, सभी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है। तो इस प्रकार से मनुष्य की रचना है। वो वाल्मीकि रामायण वाला पद्म पुराण वाला श्लोक। हाँ लिखे लो, बस तुम्हारी सब तो इसमें भरी गया, इसमें सब है ना, इसमें सब भरी गया है। जब नहीं समझा तो कल पूछ लेना तो ठीक रहेगा, है ना। जो नहीं समझ में आवे तो गंगा जी वगैरह सब जो है वो सब लिख लेना, जब समझ नहीं आवे तो पूछ लेना। दसवीं रचना है देवताओं की। देवता होते हैं कितने प्रकार के, ये 8 प्रकार। लेकिन आप जैसे बोलते नहीं बन जाएगा, अभ्यास करो तो बनेगा, धीरे धीरे अभ्यास बनेगा। हमको एकदम थोड़ी सीख गए, हम एकदम थोड़ी सीखे, धीरे बोलोगे तो बन जाएगी सब। हमको जन्म, हमको बजवासी जोड़े ही है कोई, हम यहाँ के सीखे हैं सब आके धीरे धीरे करके। ऐसे ही अभ्यास करोगे ना, अभ्यास नहीं तो कौन थे, अभ्यास के द्वारा सब हो जाता है। जन्मता है बच्चा, कोई भाषा नहीं होती हो सके, है ना, उसको जैसा वो मिलता है संग वैसी भाषा होती है। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है यहाँ ब्रज में, उसको बंगाल में भेज दो और फिर उसको ले आओ 20 साल बाद यहाँ वृंदावन में, और उससे कोई रोटी खाएगा, वो बोलेगा ही नहीं। तो खोखा तुम्हें रोटी खाची, खोखा खोखा खोखा, लड़का खोखा कहते हैं, लड़की खोगी कहते हैं, समझे है ना। कपड़े भाषा उलायते को उलाय तो चल, होकर ताड़ाताड़ी कुर्बी, जल्दी चलो ताड़ाताड़ी, समझे है ना। तो ये होता है, इसलिए कोई किसी भाषा को लेके नहीं आ, सत्संग संग से हो जाता है। तो इस प्रकार से हुआ 8वीं रचना देवताओं की है। तो ऐसे ब्रह्मा जी रजोगुण से परिपूर्ण भगवान कल्प आदि में सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको याद कर लोगे ना तुम, तो कहीं भी जब कहीं पहुंचोगे और कोई कहेगा महाराज जी आए हैं, आकाश से उतर रहे हैं, पाताल में प्रवेश कर रहे हैं, बड़े भारी ज्ञानी है, तो सुना में ये। और फिर तुम जब कहीं सुनाओगे किसी कथा में, कथावाचक सोचेगा और क्या। इसमें गुरु सबका सारण, सबका श्लोक भी है, लोग क्या सोचेंगे महाराज को बहुत ज्यादा ज्ञान है, इतना सब पढ़ चुके हैं महाराज, इसका मतलब महाराज से बाली रानी कथा भी करवानी चाहिए, कथा पद्म पुराण की कथा सुनानी चाहिए, करवानी चाहिए इनसे, है ना। मानसिक कथा भी करानी चाहिए, और जो है गंगा पुराण भी सुनना चाहिए इनसे। उस लोग गुरु जी गंगा वाले कहाँ के, ये सब पद्म पुराण के हैं सर, ये धर्म का आचरण करवाते हैं ना। और क्या नित्यकर्म पद्धति में है, तो ये नहीं गंगा कहीं तो योजना सतैरपि मुच्यते पापे विश्लोकं गच्छति। और क्या है, ये हमें जो है हमारे धर्मशाला गुरु जी को सुनाया था, हमारा सबसे पहले प्रवचन गुरु जी ने करवाया, धर्मशाला गुरु जी ने, समझा ना। तो बड़े खुश होते थे। तो उस समय 94 में, तो उस समय मैंने पढ़ाना चालू किया, तो मुझे बड़ा शौक था, बड़ा जोर से बोलता था, एकदम मोहलाल पड़ जाता था, समझे ना। तो बड़ा प्रसन्नता होती थी। तो ऐसे करके तो बड़े गुनाही चालू करवाया। फिर मेरा प्रश्न यहाँ कृपाती जी का स्मृति महोत्सव हो रहा था इसमें ललिताश्रम में, तो गिरिराजी गुरु जी, केदारनाथ जी, शास्त्री, वैद्यनाथ झा जी वगैरह ये सब बोल। और आज कितने साल पहले, 20 साल होने को वहीं ना। हाँ 19 साल हो गए। तो उस समय तो मैं हल्का ही रहा होऊंगा, है ना। तो ऐसे करके तो बड़े खुश होते थे, बड़ा भारी। तो गुरु जी ने हमारा बड़ा, इसी तो आज भी उनका वो स्मरण करते हैं सवेरे हम पढ़ाते समय। इन 3 गुरुओं की मेरे पास, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, इनका तीनों का स्मरण करता हूँ। अब देखिए काल की महिमा बताई जा रही है। सबसे सूक्ष्म काल, मतलब जिसका खंडन नहीं किया जा सके, उसको कहते हैं परमाणु काल। ऐसी वह वस्तु जिसका खंडन नहीं, टुकड़ा नहीं हो सके, उसको परमाणु कहते हैं। 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनता है, और 6 परमाणु मिलकर के एक त्रिश्रेणु बनता है, वो अनुभव में आता है। जैसे कमरा बंद है तुम्हारा, चारों ओर से बिजली बंद है, और
जंगला में होके नेक पतली सी किरण आ रही है, छोटी सी, और उसमें पंखा पंखा सब बंद है बिल्कुल उसमें, और बिल्कुल छोटा सा वो कण उड़ता दिखाई देता है, बिल्कुल छोटा सा, समझे ना, पास में दिखाई नहीं देगा, उसमें 6 परमाणु होते हैं, इतना छोटा परमाणु होता है, उसमें 6 परमाणु छोटे इतने के। तो अणु बड़ा होता है, परमाणु अणु बड़ा होता है। हाँ, अणु में 2 परमाणु होते हैं। इसी प्रकार से जो है वो त्रिश्रेणु, 3 त्रिश्रेणु मिलकर के एक त्रुटि कहलाती है। त्रिश्रेणु मतलब कैसे? अभी बताया ना। अच्छा, वही वो जो हल्का सा रुई का धागा सा उड़ता दिखाई देता है उसमें, बंद कमरे में, सूर्य की किरण में, बिल्कुल उसका त्रिश्रेणु होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वो परमाणु जो है, यदि उसका अपनी सेवा में प्रयोग किया जाए तो 47 किलोग्राम कोयला जितनी ऊष्मा देता उतना ऊष्मा देने का शक्ति होता है। और यदि विध्वंस कार्य में लगाया जाए तो एक परमाणु पूरे ब्रह्मांड को ध्वस्त करने में सक्षम है। वो जो परमाणु बम बनाई है ना, इसलिए अब जब युद्ध होगा ना तब बस सब महंगाई दूर हो जाएगी, सब जनसंख्या दूर हो जाए, कुछ भी कोई देखने वाला नहीं रहेगा। जो बच जाएंगे बेचारे वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। क्यों? इतनी जनसंख्या थी वृंदावन में, 1 लाख जनसंख्या से ऊपर आदमी है, और इसमें 10 आदमी रह जाए, सब मरे जाए, तो व्यक्ति क्या करेगा? कहीं रह पाएगा? ऐसे करके भगवान ही जनसंख्या बढ़ाए रहे हैं, महंगाई वो ही सब मैच दें, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, कुछ खाने वाले की इच्छा नहीं होगी, पूरा वृंदावन मर जाए, 10 आदमी रह जाए, जो कह दो लो ये ATM का जो है ना रुपया, ये सब रख लो अपनी छाती पे, तो क्या करेगा? वो खुद पागल होकर मर जाएगा बेचारा वो, है ना। तो सब ATM से भी मिल जाएंगे वृंदावन के, फिर तो सब मर जाएंगे। इतने ATM जो कॉर्पोरेशन बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक, के सब ATM को छाती से लगाई लेगा। तो 3 त्रिश्रेणु मिलकर के एक त्रुटि बनती है, और वो 100 त्रुटि मिलकर के एक वेद बनता है, और वो 100 वेद मिलकर 3 वेद मिलकर एक लव बनता है, जिसको LOV कहते हैं, और 3 लव मिलकर के एक निमेष होता है, और 3 निमेष मिलकर एक क्षण कहलाती है, और 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा, लव के पीछे पड़ा हुआ है, और 15 काष्ठा मिलकर लघु कहलाती है, और 15 लघु मिलकर के एक नाड़ी, वो नाड़ी होती है वैद्य लोग को देखते हैं। कल तुम्हें ठंडी चीज खाई है तुमने, है ना, बड़ा बुरा वैद्य होगा, इस साल से देखता है, खांसता जाएगा, अब फिर लिखेगा दवाई, तुम मना कर दो, बोला अरे नबज बताई रही है, तुम्हारे कहने से क्या होता है, समझे ना, इससे ज्यादा नहीं मानेगा, नबज बता रही है तुम्हारी, उसको नाड़ी कहते हैं। और 2 नाड़ी मिलकर एक मुहूर्त बनता है, और 6 या 7 मुहूर्त मिलकर के एक प्रहर बनता है। वो 8 प्रहर मिलकर के दिन रात बनता है, 4 प्रहर दिन 4 प्रहर रात, ऐसे 7 दिन मिलकर सप्ताह होता है, 15 दिन मिलकर पक्ष बनता है, 2 पक्ष मिलकर एक महीना बनता है, 2 महीना मिलकर ऋतु बनती है, तो 1 महीना जो होता पितरों का दिन रात कहलाता है, और 6 ऋतु मिलकर के वर्ष कहलाता है, वो वर्ष जो है देवताओं का एक दिन होता है। ऐसे 5 संवत्सर होते हैं ये, संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर एवच अनुवत्सरो वत्सरस्य विदुरैवं प्रभाष्यते। संवत्सर पर श्री राधे जय हो। हाँ, अरे मैं योगेंद्र के यहाँ चलो जाओ, कहाँ जाएगो? हाँ बिल्ले अपने से फोन करो तो मैं सुनो कह दीजिए, जब बिल्ले हम तू और राहुल चलो जा। अच्छा, संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर अनुवत्सर वत्सर
ये 5 वत्सर होते हैं, समझे ना। जी। ये सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, बृहस्पति की गति के अनुसार इनका, बृहस्पति के अनुसार 13 महीना का वर्ष होता है। सूर्य बृहस्पति जो है एक राशि 13 महीना रहते हैं। चंद्रमा के अनुसार जो है अलग होता है। सूर्य भगवान की गति के अनुसार जो 360 का दिन होता है, ऐसे जो है अलग गति होती है। सावन मास और जो है सौर मास, बृहस्पति है सौर वर्ष, चांद्र वर्ष, बृहस्पति, ऐसे इसके अनुसार होता है। इसलिए इन सूर्य भगवान को जो है घट पूजा अर्पण करो, प्रणाम किया करो रोजाना, जिससे इसका यही है, समझे ना। मैंने बृहस्पति जी के नाम के अनुसार वर्ष होता है, समझे, जैसे उसमें लिखा हुआ है ना, इसे यही है, और समझे कुछ नहीं आना है। मन 360 के हिसाब से होता है, एक दिन के हिसाब से हैं। और एक जो होता है बृहस्पति के अनुसार होता है। बृहस्पति एक राशि में 13 महीना रहते हैं। बृहस्पति जो है एक राशि में 13 महीना, इसमें लिखा है ना, इसमें इधर पढ़ लो, हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, सूर्य बृहस्पति श्रवण चंद्रमा नक्षत्र महीनों के भेद से यह वर्ष ही बस यही। मैंने सूर्य के हिसाब से इसको सौर वर्ष कह देते हैं, चंद्रमा के अनुसार चंद्र वर्ष कह देते हैं, बृहस्पति के अनुसार जो है सावन वर्ष कह देते हैं। ये इनके नाम हैं। जो ज्योतिष के ज्यादा विद्वान है ना, वो इसको समझ सकते हैं। बाकी इतना ही हम समझते हैं, हमसे पूछा कोई है तो हम नहीं बता सकते इतना। अब आगे ब्रजेंद्र जी महाराज ने कहा, पितृदेव मनुष्यों की आयु बताई। देखिए ये बताओ, कल्प से भी आगे जीने वाले लोग की क्या दशा है। तो मैत्रेय जी ने कहा, देखो भाई, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। देवताओं के 12,000 वर्षों में इनकी आयु संकलित हो जाती है। 4,000, 2,000। कलयुग, सतयुग की आयु 4,000 वर्ष है देवताओं के अनुसार, त्रेता की 3,000, द्वापर की 2,000, कलयुग की 1,000 देवताओं के अनुसार। हाँ, और जो है संधि और संध्यांश काल, ये जो है सैकड़ा में होता है। 400 वर्ष की संधि और 400 वर्ष का संध्यांश, ऐसे 800 वर्ष देवताओं के अनुसार। देवताओं का 1 वर्ष, हमारा एक दिन, उनका 1 वर्ष होता है ना। हाँ, हमारा 1 दिन नहीं। हाँ, हमारे देवताओं का 100 वर्ष, हमारे 36,000 वर्ष। अच्छा, देवताओं के 100 वर्ष, हमारे 36,000 वर्ष। है ना। ऐसा भी तो है ना कोई, जैसे कि हमारे 365 दिन देवताओं का एक, तो वही तो हो गया ना 1 वर्ष। हाँ, उनका हमारा 1 वर्ष, उनका 1 दिन। हाँ, तो बस वर्ष कितने होंगे उनका 1 वर्ष। इसमें दिया देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर हुआ। हाँ, तो वही तो बात हो गई ना। नीचे गणित दिया। अब उनके 100 वर्ष में 36,000 बैठेंगे नहीं बैठेंगे। देवताओं के 100 वर्ष, हमारे 36,000 वर्ष। इसी प्रकार से इसमें सब लिखा हुआ है। चलो हो ही गया है। तो ऐसे ही त्रेता का 600 वर्ष संधि संध्यांश, द्वापर का 400 वर्ष संधि संध्यांश, और कलयुग का 200 वर्ष संधि संध्यांश। अच्छा, हाँ, मतलब देवताओं का 1 वर्ष, हमारा 100 वर्ष बैठ गया ना। उनका 1 दिन, हमारा 1 वर्ष, ऐसे गुणा कर दो। तो इस प्रकार से प्रत्येक का धर्म होता है। अच्छा, उसमें जो है एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी बीत जाती हैं। ऐसे 14 मनु जब बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। यदर्धमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते, पूर्व परार्धोपक्रांतो ह्यपरोध्य प्रवर्तते। 33वां श्लोक। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आधी आयु बीतती है, इसको परार्ध कहते हैं। पूर्व परार्ध तो बीत चुका है, इसमें दूसरा परार्ध चल रहा है। ब्रह्मण द्वितीय परार्ध बोलते हो ना। तो इसमें पूर्व परार्ध के प्रारंभ में ब्राह्मणाम कल्प हुआ,
उसके बाद में जो कल्प हुआ उसको पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ था, तो इसमें भगवान ने श्री श्वेतवाराह कल्प, श्वेतवाराह अवतार लिया था। ऐसे भगवान ब्रह्मा जी की जब 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, तब ब्रह्मा जी भगवान नारायण अपना पलक बंद करते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी 100 वर्ष के हो गए तब भगवान अपना पलक बंद करते हैं। निमिष होता है। निमेष ये जो है तदाहुरक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णुर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मन। ऐसे भगवान के एक एक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूमते रहते हैं। वो भगवान साक्षात परपुरुष परमात्मा, उनके कोई लीला का, वैभव का, शक्ति का, गुणों का और अंत नहीं है। इसे अनंत कहा जाता है। नायमानम भगवत कृष्ण कल्पे विदृश्यते अनादित्वात् अनंतत्वात् अमध्यत्वात् सर्वतः। भगवान की आयु का कोई मान नहीं है। कोई सोचे कि हमारा तो महीना भर का 30 दिन का महीना होता, भगवान का कितने दिन का महीना होता? भगवान तो भगवान अनंत ही है, वहाँ तो अनंत है। ब्रह्मा की आयु है लेकिन भगवान की नहीं। कोई आयु नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।